नमस्कार साथियों और दोस्तों। आज गुरुवार को कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सुनिए। गुरुवार व्रत कथा और पूजा इस विधि से करेंगे तो भगवान विष्णु बनाएंगे धनवान। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनाता है और गुरु बृहस्पति की ओर से भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। लेकिन गुरुवार की व्रत कथा और पूजा कुछ नियम है जिनकी बड़ी ही सावधानी से पालन करना चाहिए। आइए जाते हैं कि गुरुवार का व्रत कथा और व्रत से जुड़े नियम। गुरुवार व्रत कथा और पूजा इस विधि से करेंगे भगवान विष्णु बनाएंगे धनवान। गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई गई है जिन्हें मनुष्य का ध्यानपूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भाव से गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है या गुरुवार के व्रत कथा कहता है और सुनाता है, उसकी गरीबी को न कष्ट को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप इस गुरुवार व्रत कथा को सुने या पढ़ें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठे और नित्यम कर्म से नियुक्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़के। इसके बाद पूजा घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पीले रंग के ग्रंथ पुष्प और असत्य चढ़ाए। इसके बाद चना और गुड़ और मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद धर्मशास्त्र थर्तवज ज्ञान विज्ञान पारण युधि दाति हरण चिन्ह देवाचार्य नमोस्ते मंत्र का जप करें। इसके बाद व्रत की कथा पढ़े। कथा पढ़ने के बाद केले में के पेड़ में जल चढ़ाए। बृहस्पतिवार की व्रत की कथा मंत्रोच्चार के बाद बृहस्पतिवार व्रत की कथा पढ़े। यही इसी प्रकार से ही प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीब और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रत्येक दिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो पूजन करती थी और न ही दान करने से उसको मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मन कर दिया। रानी ने कहा कि साधु महाराज, मैं तो एक दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इसी प्रकार कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामनाएं करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ और प्याऊ लगवाओ। ब्राह्मणों को दान दो। कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। मंदिर में पाठशाला धर्मशाला बनवाकर दान दो। निर्धनों कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ में यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसे करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी का पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने के लिए मेरा समय नष्ट हो जाए। आप ऐसी कृपा करें सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं।